सोचकर देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए आपको 11 दिन जगे रहना है। मतलब इस समय में आप 1 मिनट भी नहीं सो सकते। क्या आप ये कर पाएंगे? अब बेशक आप में से कुछ लोग कमेंट्स में मुझसे 1 लाख जरूर मांगने लगेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही कह देता हूं, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी करी तो आपका दिमाग बहुत अजीब हरकतें करने लगेगा। और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करी थी एक आदमी ने, जिसका नाम था रैंडी गार्डनर। एक ऐसा स्कूल का लड़का जिसने अपने स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट को इतना गंभीरता से लिया कि वो इस दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़का बन गया जो पूरे 11 दिनों तक सोया नहीं था। इसके बदले उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, और ये रिकॉर्ड इससे पहले होनोलुलु के डीजे के नाम था, जो पूरे 260 घंटे तक नहीं सोए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और जबकि आप सभी को पता है कि इस समय मुझे आपकी लाइक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं अपना काम करता रहूंगा, आप अपना लाइक करने वाला काम बिल्कुल न भूलें। ये सब शुरू हुआ सन 1963 में, जब रैंडी के पिता आर्मी में थे, और इस वजह से उनके परिवार को हर साल अपना घर बदलना पड़ता था, और हर साल उनका घर एक नए शहर में होता था। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती थी, वो था रैंडी का साइंस के प्रति प्यार। वो स्कूल के हर साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते, और अब उनका अगला साइंस प्रोजेक्ट होने वाला था इंसानी शरीर की सीमाओं को जांचना। और इसमें वो ये देखने वाले थे कि इंसान ज्यादा से ज्यादा कब तक बिना सोए रह सकता है। अब वो ये काम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट में उनके 2 दोस्त शामिल हुए, जिनका नाम था ब्रूस और जॉय। इन दोनों का काम सिर्फ यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें रैंडी को सोने नहीं देना है। लेकिन इन तीनों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से रैंडी रातों रात मशहूर तो हो गए थे, लेकिन ये इतना खतरनाक था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ऐसे रिकॉर्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी। ये बात मुझे भी समझ नहीं आई कि रैंडी के घर वालों ने उसको ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत कैसे दे दी, क्योंकि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट से सीधे तौर पर अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत सन 1963 में एक दिन रैंडी पूरी रात सोकर सुबह 6 बजे उठे। अब क्योंकि ये पहला दिन था, इसलिए नींद को रोकना कोई खास काम नहीं था। दूसरा दिन भी अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए और मजे करते हुए बिता दिया। लेकिन दिक्कतें शुरू हुई तीसरे दिन से, क्योंकि अब उनकी हालत खराब होना शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले तो उनको उल्टी जैसा महसूस हुआ, जिसके बाद उनके थोड़ी थोड़ी देर में मूड बदलने लगे, और वो बात बात पर खुद को कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। जो दोनों दोस्त उनकी इस एक्सपेरिमेंट में मदद कर रहे थे, रैंडी उन पर ही फालतू में चिल्लाना शुरू कर देते थे, जबकि कोई बात भी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था, वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। चौथे दिन की शुरुआत में वो यही भूल चुके थे कि वो है कौन और उनका नाम क्या है। इसके अलावा उसको बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देना शुरू हो चुकी थी। अब इससे पहले कि मैं आपको वो सभी अजीब चीजें दिखाऊं, हमें समझना होगा कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा था। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जेफ नाम के वैज्ञानिक ने एक चूहे पर किया था, जिससे उनको पता चला कि चूहे जब सोते हैं तो उनके दिमाग में एक क्लीनिंग सिस्टम काम करता है, जो पूरे दिन में कचरा दिमाग में जमा हुआ होता है वो उसे साफ कर देता है। अब यहाँ मतलब साफ था कि जब हम नहीं सोते तब हमारा दिमाग, या हम कहें कि हमारा दिमाग रिस्टार्ट नहीं हो पाता, जिसके बाद से ही दिमाग में दिक्कतें आ जाती हैं। अब क्योंकि रैंडी पिछले 4 दिनों से नहीं सोए थे, जिस वजह से उनके दिमाग में कचरा जमा हो चुका था। अब यही कारण था कि उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखना शुरू हो चुकी थी। अजीब चीजों में उनको महसूस हो रहा था कि उनके जूतों में मकड़ियां घुस चुकी हैं, जिस वजह से बैठे बैठे ही उन्होंने अपने जूते निकालकर फेंक दिए। इसके अलावा उनके दोस्तों ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया, लेकिन उनको खिड़की से रोड पर लगा हुआ एक ट्रैफिक साइन पूरा एक आदमी दिखाई दे रहा था। इतना भी ठीक है। अब यहाँ एक सबसे कमाल की बात रैंडी के साथ हुई। वैसे तो रैंडी को ये याद नहीं था कि वो खुद कौन है, लेकिन एकदम से उनको महसूस होने लगा कि वो इस दुनिया के सबसे माहिर फुटबॉलर हैं। इतनी देर तक ना सोने के कारण वो अब थोड़े पागल भी हो चुके थे। अब इससे पहले कि वो पूरी तरह से पागल होते, ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि एक लड़का है जो पूरे 5 दिनों तक नहीं सोया। जिसके बाद सभी रिपोर्टर्स अपना अपना माइक लेकर उनकी खबर कवर करने आ गए। थोड़ी और खबर फैलने के बाद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक वैज्ञानिक विलियम डिमेंट को पता चला। वो भी नींद पर ही अपने शोध कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि उनको इस लड़के की मदद करनी चाहिए। वो अपनी गाड़ी लेकर रैंडी के घर आए। कमाल की बात ये थी कि 5 दिन ना सोने के बाद भी रैंडी ने विलियम की मदद लेने को हाँ बोल दिया। छठा दिन शुरू होते होते चीजें और ज्यादा गड़बड़ाने लगी, क्योंकि अब रैंडी को लग रहा था कि उसके कमरे का जो दरवाजा है वो एक दरवाजा नहीं बल्कि एक रास्ता है जो सीधा जंगल में जाता है, क्योंकि अब उसे वो दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा था। जिसके बाद वहाँ खड़ा हर बंदा और रिपोर्टर भी यही सोच रहा था कि जैसे इसके हालात दिख रहे हैं, ये 11 दिनों तक जगह नहीं रह सकता, क्योंकि रैंडी ने ना कोई चाय, ना कोई कॉफी और ना ही कोई माउथ फ्रेशनर लिया था। लेकिन फिर भी वो अभी तक खुद की नींद पर काबू करने में सक्षम थे, और उन्होंने एक झपकी तक नहीं ली थी। अब रैंडी को सिर्फ 3 दिन और जगना था पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। कमाल की बात ये थी कि इन आखिरी 3 दिनों में रैंडी बास्केटबॉल खेलने में रुचि दिखा रहे थे। मेंटल हेल्थ को छोड़कर शारीरिक रूप से रैंडी बिल्कुल स्वस्थ थे, और ऐसा करते हुए 11 दिन बीत गए और पिछला रिकॉर्ड रैंडी ने तोड़ दिया। वो पूरे 264 घंटों तक जगते रहे थे।
अब इससे पहले कि वो सभी इस रिकॉर्ड बनाने की खुशी में अपना कोई जश्न मना पाते, डॉक्टर्स की एक टीम आई और उनको उनके घर से उठाकर हॉस्पिटल ले गई। लेकिन वहाँ भी यही बोला गया कि रैंडी एकदम स्वस्थ हैं। अभी तक आपको भी सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असर रैंडी को बाद में देखने को मिला। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रैंडी पूरे 14 घंटे तक सोए और फिर वो उठे और स्कूल चले गए। सब कुछ सही था, लेकिन असली दिक्कत इस एक्सपेरिमेंट के 10 सालों बाद शुरू हुई। रैंडी को लग रहा था कि वो 11 दिनों तक नहीं सोएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको एक दो फैक्ट बता देता हूँ। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, तो उस समय जितने भी देशों के सैनिक थे उन सभी को ये कहा गया था कि वो हमेशा अपने बैग को साथ लेकर सोएं, ताकि वो डायरेक्टली अपनी कमर के सहारे ना सो सकें, क्योंकि जब हम कमर के सहारे सोते हैं तो हम ज्यादा खराटे मारते हैं और अगर कोई सैनिक खराटे मारता है तो बेशक उनकी लोकेशन दुश्मनों को पता चल जाती। लेकिन रैंडी ने इनमें से किसी बात को सीरियसली नहीं लिया और वो इंसोम्निया का शिकार हो गए, जिसमें वो रात को 3 बजे से पहले सो ही नहीं सकते और वो हर रोज रात को इसी डर में सोते हैं कि अगर उनको नींद नहीं आई तो क्या होगा। और इसके बाद से आज तक रैंडी 5 घंटों से ज्यादा नहीं सो सके। जैसे एक्सपेरिमेंट के तीसरे दिन उनका मूड अपने आप बदल रहा था, वो खुद को कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। अब भी वो हमेशा के लिए खुद को ऐसा ही महसूस करने लगे हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी किसी रिकॉर्ड के लिए अपने शरीर के साथ ना खिलवाड़ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात आपको सोने से पहले अच्छे अच्छे सपने आएंगे और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपने आज तक कितने समय तक बिना सोए अपनी जिंदगी बिताई।